आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी के अवसर पर मंच पर उपस्थित पूर्व प्रधानमंत्री, विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण और आयोग के प्रेसिडेंट भाई अरविंद जी, गुरु पवन सिन्हा जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, उपस्थित बंधु और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और जिसमें पहला स्थान है एजुकेशन का। मैं आप सबका इस बात के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एजुकेशन ही वो एक जरिया है, वो एक सिस्टम है जिससे पूरे देश और दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और विश्व की तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान उसके माध्यम से किया जा सकता है। किंतु कठिनाई यह है कि मॉडर्न जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह बिल्कुल सोया पड़ा है। यूनेस्को का संविधान भी इस बात को स्वीकार करता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। और यह साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती है, और इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का जो आधार था, आज वो विस्मृत होता जा रहा है। आज शिक्षा के द्वारा अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, उसके लिए अपेक्षा है सर्वांगीण और संतुलित विकास की। मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली बौद्धिक शिक्षा पर ध्यान दे रही है, शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास का जब तक क्रम नहीं तो जुड़ता है। हम और आप सभी चाहते हैं हिंसा और आतंक का समाधान हो, किंतु उसके समाधान के लिए भी जब तक हम जड़ में, रूट कॉज में नहीं जाएंगे, मूल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक वो पार्श्विक वृत्तियों में संलग्न होता है। हमें ये टुकड़ों टुकड़ों में दिखने वाली समस्या, कभी हिंसा जातिवाद के नाम पर, कभी वर्णवाद, कभी रंगवाद, कभी नस्लवाद, कभी संप्रदायवाद, कभी क्षेत्रवाद, किंतु उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक वो पार्श्विक वृत्तियों में, हिंसा जैसे कार्यों में संलग्न होता है। यही कारण है कि कभी कोई वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट 32 स्टूडेंट को शूट करके रख देता है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि उसके लाइट नहीं है, रात्रि का समय था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने गाड़ी को रोकने की चेष्टा की, भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, इसके लाइट भी नहीं है। उसने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वह गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी न हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की गई, सुरक्षा की बात की गई है, और साथ ही साथ आर्थिक विषय पर भी यह चिंतन होने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक संत होने के नाते, हमारा आर्थिक विकास के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही संतुलित
और हेल्दी सोसाइटी के निर्माण में सहायक बन सकता है। हमारे उपनिषदों में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का विकास से विरोध नहीं है, धर्म का डेवलपमेंट से कहीं विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी वरदान की बजाय अभिशाप भी बन जाता है। तो हमारी केंद्र के अंदर चेतना, आत्मा और पदार्थ हमारे यहां परिधि में रहा है, किंतु वर्तमान समय में हम उसे खोते जा रहे हैं। आज केंद्र में चेतना नहीं, पदार्थ को रखा जा रहा है, और परिधि में ढूंढने जाए तब भी चेतना और आत्मा का मिलना दुर्लभ हो गया है। और यह केवल उपनिषद में नहीं, आप भगवत गीता को, अभी बहन पार्वती ने होली ग्रंथ भेंट किया भगवत गीता का, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मय। लोकमान्य तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए लीक से हटके अर्थ किया, और वो यहाँ बड़ा प्रासंगिक है। इस मोड़ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो बात उपनिषद में कही, लोकमान्य तिलक ने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, समन्वय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर भूति है। इसलिए मैं आए हुए सभी प्रतिभागियों से यही कहना चाहूंगा कि दिन भर जो चर्चा चलेगी, उस चर्चा के दौरान इन बंधुओं को भी अगर बीच में रख करके हम करेंगे। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, वहां पर भी यही प्रश्न आता है कि सुरक्षा क्या केवल पदार्थ की ही सुरक्षा या चेतना की भी सुरक्षा? क्योंकि आखिर पदार्थ है किसके लिए? हमारे दो तत्व है, जीवन है, दूसरा आजीविका है। आजीविका जीवन के लिए है, जीवन आजीविका के लिए नहीं है। अगर इस दृष्टि से हमने चिंतन किया तो निश्चित रूप से यह भारतीय दृष्टिकोण पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, एक नई रोशनी दिखा सकता है, एक नई दृष्टि दिखा सकता है, और इसी की बदौलत भारत विश्व गुरु कहलाता रहा है और आगे भी इस दिशा के अंदर और विकास हो सकता है। मैं पुनः मुझे इस अवसर पर जो अवसर दिया, और अंत में यही कहूंगा इनके प्रयासों के लिए कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी इस सम्मेलन के माध्यम से निर्माण के लिए, सृजन के लिए, उत्थान के लिए संकल्प लें। और जिस मंच पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग हो, धर्म गुरु भी हो, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग भी हो, प्रशासन के लोग भी हो और शिक्षा के लोग भी हो, मैं यही आपको आह्वान कर रहा हूं भारत की इस भूमि से कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ओम अरहम। धन्यवाद धर्मगुरु जी, आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम लोग जरूर अमल करेंगे और आगे लेके जाएंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट